गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पहले वीडियो में देखते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज जो पढ़ाने वाले हैं वो डाटा टाइप के बारे में पढ़ाएंगे। पर डाटा टाइप के बारे में पहले बता चुके थे कि जो हम लोग जब कंप्यूटर में कुछ भी एंट्री करते हैं, डालते हैं, तो हमेशा एक ही डाटा टाइप नहीं यूज़ करते हैं। मीन्स अलग अलग प्रकार का एंट्री करते हैं। कभी किसी का नाम लिख देते हैं, कभी किसी का फ़ोन नंबर लिखते हैं, किसी का रोल नंबर लिखते हैं। तो ये सब जो अलग अलग टाइप का डालते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप कहलाता है। तो C++ में मुख्यतः जो है वो मुख्य रूप से डाटा यूज होने वाले हैं इंट, जिसका साइज होता है 2 बाइट्स 2 बाइट्स होता है। उसके बाद है फ्लोट, जिसका साइज होता है 4 बाइट्स। उसके बाद है कैर, जिसका साइज 1 बाइट होता है। कैर का मतलब कैरेक्टर होता है। और इंट में आता है नंबर, जितने सारे नंबर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब नंबर जो है इंट डाटा टाइप में आते हैं। फ्लोट में जो है फ्रैक्शनल डाटा टाइप आता है, फ्रैक्शनल नंबर आते हैं, जैसे जिसमें पॉइंट का यूज होता हो, जैसे 4.5, 6.5, तो ये आपका फ्लोट में चला जाएगा। कैर में जो है वो अल्फ़ाबेट आते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, है ना। ये सब जो है वो कैर डाटा टाइप में आता है। लॉन्ग जो है वो इंट का जो रेंज होता है उससे लॉन्ग का रेंज ज़्यादा होता है। जैसे इंट का जो रेंज है वो 6 डिजिट तक लेने का है। 32,768 है इसका मैक्स, माइनस 32,768 से माइनस 32,767 इसका रेंज है इंट का। तो उससे यदि एबव हमको नंबर का प्रयोग करना है यदि प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग डाटा टाइप चेंज करेंगे लॉन्ग। यानी इसका जो साइज है वो 4 बाइट्स है लॉन्ग का, यानी इंटीजर का ही ये है, इंटीजर से ही रिलेटेड है, बट इसका जो साइज है वो ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा आपका किसका है, डबल का है, और उससे भी ज़्यादा किसका है, लॉन्ग डबल का। तो सबसे ज़्यादा जो है वो रेंज लॉन्ग डबल का है। उसमें आप लॉन्ग डबल में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 डिजिट, 12 डिजिट, 15 डिजिट जितना यूज़ करना है इसमें किया जा सकता है लॉन्ग डबल में, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होता है। तो इसको याद रखेंगे। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछते हैं कि इंट का जो साइज़ कितना होता है, तो 2 बाइट्स। फ्लोट का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स। कैर का 1 बाइट्स, 1 बाइट, और लॉन्ग का 4, डबल का 8, और लॉन्ग डबल का 10। तो ये सब डाटा टाइप है जो C++ में इस्तेमाल किया जाता है। और एक और याद रखेंगे कि इंट में नंबर में डाटा स्टोर होता है, फ्लोट में फ्रैक्शनल नंबर स्टोर होता है, कैर में अल्फ़ाबेट स्टोर होता है, और लॉन्ग डबल में हायर रेंज का जो नंबर होता है वो सब यूज होता है। लॉन्ग में भी वैसा ही होता है, लॉन्ग डबल में भी वैसा ही होता है। तो ये था डाटा टाइप। अब हम लोग जो है डाटा टाइप मॉडिफायर्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि डाटा टाइप को और कितने तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडिफायर अल्टर द मीनिंग ऑफ डाटा टाइप, यानी डाटा टाइप का ही कुछ अलग मीनिंग है जिसको हम लोग डाटा मॉडिफायर बोलते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर। मॉडिफायर को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि है लॉन्ग, शॉर्ट, शाइंड, अनसाइंड। ठीक है, लॉन्ग, शॉर्ट, शाइंड, अनसाइंड। तो शाइंड में जो होता है वो आपका ये माइनस में भी हम लोग वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। किसी भी नंबर को माइनस में लेकर के भी स्टोर करवा सकते हैं साइंड में, बट अनसाइंड में माइनस में डाटा स्टोर नहीं लेगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे अनसाइंड इंट का भी रेंज 2 है, साइंड इंट का भी रेंज 2 है, और इंट का भी रेंज 2 है। तीनों का रेंज सेम है, बट इसका जो साइज जो है तीनों का सेम है, 2, 2, 2। इंट,
साइंड इंट, अनसाइंड इंट, तीनों का साइज 2 2 2 है, बट इसका रेंज जो है ये दोनों का सेम है, बट इसका जो है ये प्लस में है, मतलब ये माइनस में डाटा को स्टोर नहीं लेता है। अनसाइंड इंट जो है वो कभी भी माइनस में डाटा को स्टोर नहीं लेता है। तो याद रखेंगे ये रेंज इंट का जो रेंज होता है वो 32,768 से, ये प्लस में है 32,767, 32,768 से 67, माइनस में है इधर प्लस में। तो एग्जामिनेशन में पूछेगा कि इंट का जो रेंज है वो कितना है, तो याद रखेंगे माइनस 32,768 से प्लस में 32,767। और साइंड इंट का भी वही है, अनसाइंड का अलग है, 0 से लेकर के है 65,535। इसमें जो है माइनस में हम लोग वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, जैसे -4 -3 ये हम लोग अनसाइंड इंट में नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग इंट या फिर साइंड इंट का प्रयोग करना होगा। उसी तरह शॉर्ट इंट है, इसका भी साइज जो है वो 2 बाइट्स है। साइंड शॉर्ट इंट का भी वही है, अनसाइंड का भी वही है, और ये तीनों का सेम चीज़ है, जिस तरह से ये तीनों का था वही सेम टू सेम इसका भी है रेंज, है ना। तो अब हम लोग लॉन्ग में आते हैं। लॉन्ग इंट, इसका जो साइज है वो 4 बाइट्स है और इसका रेंज है -21474, यानी 21, 47, 48, 36, 48, थोड़ा लंबा है। इसको हम लोग इकाई दहाई में करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में तो बहुत ज़्यादा चलेगा, इसलिए इसको मोबाइल नंबर जैसा याद कर लीजिएगा, यानी कि 21, 47, 48, 36, 48, है ना। 21, 47, 48, 36, 48 से लेकर के पॉजिटिव में है नंबर 21, 47, 48, 36, 47, ये इसका रेंज है किसका, लॉन्ग इंट का। और साइंड लॉन्ग इंट का भी वही सेम है, और फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट का है 0 to ये प्लस में रहेगा, माइनस में डाटा को स्टोर नहीं लेगा चूँकि अनसाइंड लॉन्ग इंट है। तो ये 42, 94, 96, 42, 95 इसका रेंज है। तो ये रेंज एग्जामिनेशन की दृष्टि से है, और इसको याद रखेंगे। एग्जामिनेशन में यदि रेंज पूछता है या साइज़ पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में आप इसमें कंफ्यूज में मत आइएगा, और याद रखिएगा कि कैर में किस तरह का डाटा स्टोर होता है, लॉन्ग में कैसा होता है, डबल में कैसा होता है, इंट में कैसा होता है। यदि मान लीजिए कि सपोज दैट देखिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन दिए हैं कंप्यूटर को करने के लिए, है ना। जैसे सपोज एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, हाइस इंक्लूड iostream iostream.h, फिर है हाइस इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल है। फिर हम लोग लेते हैं वाइडमैन, फिर हम लोग जो है इंटीजर में लेते हैं a और b, है ना। ABC ले लेते हैं, इसका वैल्यू डाल देते हैं, a का है इतना और b का वैल्यू दे दे रहे हैं, b का भी वैल्यू इतना दे देते हैं, ठीक है। अब जो है c में हम लोग इसको a इंटू बी करवा देते हैं, और c आउट में हम लोग जो है वो c को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, इस प्रोग्राम में जो है जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 204 इंटू 204, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इंटीजर से बाहर चला जाएगा, इंटीजर का रेंज है उससे बाहर चला जाएगा। तो ये इसका आउटपुट जो है वो सही नहीं आएगा, इसका आउटपुट सही नहीं आएगा। तो हम यही समझेंगे कि हमारा ये डाटा टाइप मिसिंग है, ये डाटा टाइप नहीं चलेगा। इंट से हमारा इसका जो रेंज है, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा वैल्यू, वो इसके रेंज से बाहर चला जाएगा, है ना। तो हम लोग इस डाटा टाइप को यदि चेंज करेंगे तब इसका सही आउटपुट आएगा, जो आंसर आना चाहिए वो तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंट को हटा देंगे, और यदि हम लोग यहाँ लॉन्ग ले लेते हैं, है ना, तो आंसर आ जाएगा, या डबल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो जब कभी आप
आंसर जो पाना चाह रहे हैं वो आंसर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है प्रोग्राम में, तो आप उसको सुधारना होगा। तो डाटा टाइप से रिलेटेड भी यही इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं कि जब बड़े बड़े कैलकुलेशन आप कंप्यूटर को दीजिएगा और वो उसका रेंज कम रहेगा तो वो आउटपुट नहीं दे पाएगा, उस केस में डाटा टाइप आपको बदलना होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है डाटा टाइप का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में करते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा डाटा टाइप है वो है फ्लोट।